आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंदिनी और सुमित्रा, सास बहू का खास रिश्ता। शादी के बाद नंदिनी सुमित्रा की बहू बनकर उनके घर आई। दोनों का रिश्ता शुरू से ही खास था। नंदिनी, जो पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर थी, ने सुमित्रा के संघर्षों और उनकी सादगी को दिल से सराहा। वहीं सुमित्रा ने नंदिनी को एक बहू के रूप में नहीं, बल्कि बेटी की तरह अपनाया। लेकिन जैसे हर रिश्ते में समय के साथ कुछ चुनौतियां आती हैं, वैसे ही नंदिनी और सुमित्रा के बीच भी मतभेद होने लगे। खासकर जब बात टीवी की आई, तो यह बहस का एक अजीब लेकिन दिलचस्प मुद्दा बन गया। घर में पहला टीवी। जोहित और नंदिनी ने अपनी शादी के कुछ महीनों बाद घर में पहला टीवी लाने का फैसला किया। टीवी गांव में एक नई चीज थी और इसे लाने का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि गांव के बच्चों को शैक्षिक कार्यक्रम दिखाना था। जब टीवी घर आया, तो सुमित्रा इसे लेकर थोड़ा असहज हो गईं। उन्होंने कहा, हमने अपनी जिंदगी बिना इन चीजों के ही काटी है। ये सब ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। नंदिनी ने प्यार से समझाया, माँ, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। टीवी पर ऐसी बहुत सी चीजें आती हैं जो हमें और बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकती हैं। पहली बहस, धारावाहिक बनाम समाचार। टीवी आने के बाद घर में एक अजीब सा माहौल बन गया। सुमित्रा को धार्मिक कार्यक्रम और समाचार देखना पसंद था, जबकि नंदिनी कभी-कभी मनोरंजन के लिए धारावाहिक देखना चाहती थी। एक दिन सुमित्रा ने गुस्से में कहा, नंदिनी, ये जो सीरियल्स हैं, ये सब समय खराब करने वाली चीजें हैं। इनसे कुछ अच्छा नहीं मिलता। नंदिनी ने शांत रहते हुए जवाब दिया, माँ, मैं ज्यादा समय सीरियल नहीं देखती, बस थोड़ा सा देखती हूँ, ताकि काम के बाद दिमाग हल्का हो सके। लेकिन सुमित्रा ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने जोहित से कहा, तुम्हारी पत्नी पूरा दिन बेटे का रिश्ता और गांव का विकास। सुमित्रा ने न केवल अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाया, बल्कि उन्होंने गांव में महिलाओं के लिए भी एक मिसाल कायम की। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित होने और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। जोहित ने जब गांव में पुल निर्माण का काम शुरू किया, तो सबसे पहले अपनी मां का आशीर्वाद लिया। पुल बनने के बाद सुमित्रा ने गर्व से कहा, अब यह पुल सिर्फ गांव के लोगों को जोड़ने का काम नहीं करेगा, बल्कि यह मेरे बेटे की मेहनत और हमारे सपनों का प्रतीक है। सुमित्रा और नंदिनी। नंदिनी के साथ सुमित्रा का रिश्ता भी खास था। जब नंदिनी और जोहित की शादी हुई, तो सुमित्रा ने नंदिनी को अपनी बेटी की तरह अपनाया। उन्होंने नंदिनी को सिखाया कि कैसे एक रिश्ते में धैर्य और समझदारी से काम लिया जाता है। जब शादी के बाद नंदिनी और जोहित के बीच बहस हुई, तो सुमित्रा ने नंदिनी को समझाया, हर रिश्ता कठिन समय से गुजरता है, लेकिन यह तुम्हारी समझदारी है जो इसे मजबूत बना सकती है। उनकी यह सीख नंदिनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। जीवन का अंत, लेकिन प्रेरणा का अमर होना। सुमित्रा ने अपनी जिंदगी गांव और अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी। जब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, तो पूरा गांव उनके योगदान को याद कर भावुक हो गया। जोहित ने अपनी मां की याद में गांव में एक पुस्तकालय बनवाया, ताकि सुमित्रा की शिक्षा और संघर्ष की विरासत हमेशा जीवित रहे। सुमित्रा की कहानी यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर इंसान अपने सपनों पर डटा रहे, तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। उनकी मेहनत और त्याग ने न केवल उनके बेटे को सफलता दिलाई, बल्कि पूरे गांव को प्रेरणा दी। पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें।